बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हमीदुल्लाह, लेक्चरर केमिस्ट्री एंड आप देख रहे हैं हमीद अलकीमी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है वो है स्टोइकियोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू स्टोइकियोमेट्री। हमने आज बाकायदा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर से आगाज़ किया। आज हमारा फर्स्ट लेसन है, लेक्चर फर्स्ट है फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। सो आइए इंट्रोड्यूस करते हैं स्टोइकियोमेट्री किसको कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। The next definition is the amount of reactant or product calculated from the balanced chemical equation. स्टोइकियोमेट्री हमारे पास अमाउंट से डील करता है, क्वांटिटी से डील करता है, रिएक्टेंट की अमाउंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट। एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट, एंड इसी तरह हमारे पास हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अमाउंट जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए अब स्टोइकियोमेट्री की मीनिंग को समझे। स्टोइकियोमेट्री की मीनिंग क्या है? इट इज़ फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब वर्ड्स। स्टोकियन मीन एलिमेंट, एंड एलिमेंट से मुराद यहाँ पे तमाम के तमाम पार्टिकल्स हैं, एटम्स भी आते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी आते हैं, आयंस भी आते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी यहाँ पे आते हैं, एंड मेट्रॉन से मुराद मेजरमेंट है। अब स्टोइकियोमेट्री में हम जो मेजरमेंट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक ये कि हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन पता हो, हमको जो स्टेटमेंट गिवन होता है, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन होता है, तो जो डेटा गिवन होता है, तो हमको इससे रिलेटेड बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। एंड दूसरा, हम कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई करेंगे। यही दो टूल्स जो हैं हम अप्लाई करेंगे किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट जो होते हैं किसी भी रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, हम जो अमाउंट लेते हैं, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास है मोल, एंड मोल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन याद रखें कि हम अमाउंट या क्वांटिटी को मोल की बजाय हम इसको मास में भी ले सकते हैं, इसको हम वॉल्यूम में भी ले सकते हैं, इसको हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में भी ले सकते हैं, लेकिन जो बेसिक यूनिट है अमाउंट की वो हमारे पास मोल है। ठीक है। अब हम मास में किस तरह, मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा हो तो उतना ही मास ज़्यादा होगा। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम, तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, तो 3 लीटर जो होता है ये ज़्यादा अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 एवोगैड्रो के बराबर है, एंड देन 2 एवोगैड्रो, एंड देन 3 एवोगैड्रो, ये जो है ना हमारे पास ज़्यादा अमाउंट रिप्रेजेंट करेगा। अब स्टोइकियोमेट्री जो है ये हमको क्या बताती है? व्हाट स्टोइकियोमेट्री टेल्स अस, ये हमको ये बताती है कि इट टेल्स दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। आपके साथ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हमको दरकार होंगे, या हमारे पास क्या, हाउ मच प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, आपके पास कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा इफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। अगर आपके साथ कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मौजूद है तो इससे कितना प्रोडक्ट आएगा। अगर प्रोडक्ट की अमाउंट नोन है तो इससे कितना, ये कितने रिएक्टेंट से आया होगा। अगर रिएक्टेंट की क्वांटिटी आपके साथ नोन है तो ये कितना प्रोडक्ट आपको देगा। इसी तरह हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 5 मोल्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस इक्वेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इसमें हमारे पास वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। तो हम कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू हमको पता है कि फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो अगर 2 मोल्स की बजाय हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 5 मोल्स हाइड्रोजन। अगर 2 मोल्स की जगह पे ये हाइड्रोजन हम 5 कर ले
तो हमको फिर कितना प्रोडक्ट मिलेगा। तो आइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमको ये डेटा गिवन है एंड कन्वर्जन फैक्टर के थ्रू हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो डेटा है अपने स्टेटमेंट के साथ रिलेट करते हैं। 2 moles of hydrogen produce 2 moles of water। याद रखिए ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है 2 moles of hydrogen is equivalent 2 moles of hydrogen produce 2 moles of water। Then 5 moles of hydrogen will produce x moles of H2O। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो x हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड 5 जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो u हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएंगे एंड x जो है हमारे पास 5 मोल्स आ जाएंगे। Thanks for watching and I hope you would like my video, and it is requested to all of you that subscribe my YouTube channel for further videos.